यस, 3, 2, 1, रेडी। नाटक का प्राण होते हैं संवाद। विराम। संवादों के माध्यम से ही कार्य व्यापार आगे बढ़ता है। पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। नाटककार अपना मंतव्य भी उन्हीं के माध्यम से प्रकट करता है। विराम। इस कविता में भी अनेक पात्रों के बीच संवाद हैं, जैसे राम और जाम्बवान, राम और विभीषण के बीच। विराम। परिवर्तन सृष्टि का सनातन नियम है। विराम। उसे कोई नहीं रोक सकता। विराम। ब्रह्मांड के सभी पदार्थ तथा प्राणी जड़ और चेतन परिवर्तन के अधीन हैं। विराम। फूल खिलते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। विराम। मुरझाए फूलों का स्थान नई कलियां, सूखे पत्तों का स्थान नए किसलय लेते हैं। विराम। पुष्प मुरझा कर धूल में मिल जाते हैं, पर उसी धूल से नए पत्ते, नई कलियां जन्म लेती हैं, क्योंकि प्रकृति कभी सूखे पत्तों, मुरझाए पुष्पों से अपना श्रृंगार नहीं करती। विराम। वह नित्य नया वेश धारण करती हैं। विराम। तुम भी प्रकृति से सीख लो। विराम। अपने हृदय की निराशा, खिन्नता, उदासी, अकर्मण्यता, जड़ता को दूर कर नई आशा, नया उल्लास, कर्म करने की उमंग धारण करो। विराम। पैरा। यह जगत परिवर्तनशील है। विराम। यहाँ सदा एक ही स्थिति नहीं रहती। विराम। समय समय पर उथल पुथल परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण मनुष्य को कष्ट होता है। विराम। वह बेचैन हो उठता है, उलझन में पड़ जाता है कि क्या करे। विराम। सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु, सुख दुख का क्रम चलता ही रहता है। विराम। इसी परिवर्तन का नाम जगत है। विराम। इन्हीं के कारण यह सृष्टि गतिशील है। विराम। इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख, कभी सफलता है तो कभी असफलता। विराम। संसार की प्रगति, उसके विकास का कारण यही परिवर्तन है और इस सब के लिए उत्तरदायी हैं परम सत्ता परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता और संहारक ब्रह्मा। विराम। वह सृष्टि परम सत्ता की शक्ति से बनी है। विराम। यह उसी परमात्मा की लीला भूमि है। विराम। वही अपनी चेतना शक्ति से नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करता रहता है और अपनी इसी लीला में आनंद का अनुभव करता है। विराम। वह सीमित न होकर असीम है, सर्वशक्तिमान है, घट घट वासी है। विराम। उसका कोई एक रूप, एक आकार नहीं है। विराम। उसकी क्रीड़ा करने की इच्छा के परिणाम स्वरूप ही सृष्टि का जन्म हुआ है। विराम। अतः इसे विश्व को परमात्मा का ही प्रतिबिंब समझो, उसकी ही अभिव्यक्ति मानो। विराम। पैरा। श्रद्धा के नीले परिधान के बीच से उरोज ऐसे झांक रहे हैं, परंतु वे ऐसे लगते हैं जैसे मेघों के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। विराम।
उरोजों की तुलना बिजली के फूल से की गई है जिसका रंग गुलाबी हो। विराम कैसी मनोज्ञ कल्पना है। विस्मयबोधक चिन्ह। उनके उपमना चयन में रूपाकार के सादृश्य पर बल नहीं है। वह प्रभाव समय को दृष्टि में रखकर अप्रस्तुत विधान करते हैं। विराम श्रद्धा के अरुण ओठों पर क्रीड़ा करती मुस्कान मनु के मन पर वही प्रभाव छोड़ती हैं जो ताम्रवर्णी किसलय पर कुछ देर तक विश्राम करने वाली सूर्य की किरण। विराम आधुनिक युग मनोविज्ञान का युग है। विराम मनोविज्ञान ज्ञान वृक्ष की सबसे लहलहाती शाखा है। विराम जिसकी सहायता से जीवन की समझ बढ़ी है, मानव की समस्याओं। स्टॉप।